गवाहान के बयानात, वाक़याती शहादतों और मकतूल शरीफ अहमद के नज़री बयान की रोशनी में ये अदालत मुसम्मी लतीफ़ अहमद उर्फ तीफ़ा वल्द मलिक मोहम्मद अयूब को कत्ले अम्द का मुजरिम करार देती है। और ज़ेरे दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सादर करती है। चाचा जी फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने अपील की बात कर ली है। आप मेरे साथ आए, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और तीफे को रिहा भी कराएंगे। बस आप किसी वक्त मेरे डेरे पर आकर कागजात पर दस्तखत कर दें, बाकी मेरा काम है। चाचा जी उठें, मैं आपको अपनी जीप में कार ले चलूं। आए। हमें माफ करो राणा अफजल, हम खुद ही चले जाएंगे।
माँ मर जाए माँ, मैं तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, मैं तूने भरी जवानी में क्यों मौत का रास्ता पसंद कर लिया? पुत्रा, मैंने तो तेरे अभी शगन करने थे, मेरे सोने पुत्रा, मैंने तो तेरे अभी सेरे देखने थे। आए मैंने तो अभी गाने बांधने थे मैं तुझे। आए मैं तेरी बहन ने अभी तेरे सेरे देखने थे, मैं सारे शगन करने थे वे मेरे पुत्रा। मैं तू किधर है? मैं तूने क्यों अपने लिए जेल की काल कोठड़ी के अंधेरे पसंद कर लिए? मैं माँ मर जाई, मैं हाय लोगों हम लुट गए, हम मर गए लोगों, हाय लोगों हम मर गए, बेटी पिया, हम लुट गए, मर गए लोगों। मैं तुम्हें हर बात पर रोकता था, मगर तुम जरा जरा सी बात पर भड़क जाते थे। अपा मेरा कहा सुना भी माफ करना, तुम बड़ी हो ना मुझसे। अल्लाह तेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे, सब्र कर आपा। कैसे सब्र कर लो, कैसे सब्र कर लूं मैं? आए वो उठ पुट जाने हमें लारे लगाते रहे, मेरे पुत्र को फांसी चढ़ा दिया उन्होंने। भैया सब्र कर, हौसला कर भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं माफ कर दो कुबे, हम गलती पर से तीबे को सजा हो गई है मौत की। ना भैया, तुम हमें माफ कर दो। हम अपील भी तो कर सकते हैं ना। सलीम आओ इधर। सलीम, ओए अब तुम भी कुछ कर सकते हो, और जो भी कुछ करना है जल्दी करो, और कोई अपील करनी है या जो भी कुछ करना है। भैया उस जमीन तो बैन ही कर दी। और नहीं, ऊपर 10 लाख तो गए। सलीम, और इन्होंने राणे से 10 लाख की रकम लेकर लाहौर में किसी को दी थी, और उसके बदले खूह वाली 5 एकड़ राणे के आगे रहन कर दी थी। मुझे तो शक है कि वो भी कहीं फ्रॉड तो नहीं था। उसका पता मैं लगा लूंगा ताया जी। जैसे मैं कहता हूं ना, आप वैसे करते चले जाएं। मुझ पे भरोसा करें और उनको शक भी ना होने दें कि आप पर उनकी असलियत खुल गई है। डेटॉल एक्स्ट्रा। नायाब। जी मामा। नायाब बेटा इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी मामा। वो बेटा आज क्लिनिक जाना है? जी। वो गजियाबादी वाले क्लिनिक। हाँ हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि जब तुम वहां जाओ तो मुझे भी साथ ले जाओ, मैं अफजाल की अम्मी को मिल लूंगी। पर वो तो अब वहाँ नहीं है। कहाँ है वो? अंकल हाशिम के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। क्यों? आपने कहा था ना कि किसी ढंग की जगह पे रहो, तो वो लोग शिफ्ट हो गए। भाई हाशिम भाई ने अचानक ही अपना फ्लैट उनके हवाले कर दिया, कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? मोमी ने दिलवाया मामा। मोमी ने पहले अफजाल को गाड़ी दिलाई, फिर
उसको फ्लैट दिलाया। ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है मामा जो हो रहा है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मोमी एक आजाद ख्याल लड़की है और अफजाल पे उसकी नवाज़े, और इस मीसने अफजाल को देखो, सब कुछ कबूल किया जा रहा है। मामा जब वो लोग उन्हें दे रहे हैं तो वो क्यों कुफराने नेमत करें? देखो, मुझे इनके बढ़ते हुए मरासिम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तो क्या आप रोक सकती हैं? मैं रोकूंगी तो फसाद होगा, लेकिन तुम अफजाल को रोक सकती हो। क्यों? मैं क्यों रोकूं? मैं क्या इतनी कमजोर हूं? नहीं रोकोगी तो पछताओगी। इतनी खुद एतमादी अच्छी नहीं होती। और बेटा, ये रिश्ता तो अभी बहुत कच्चा है। मामा, ये रिश्ता अगर इतना ही कच्चा है तो फिर इसे टूट ही जाना चाहिए। क्या? बेटा, मर्द बहुत आजादी पसंद होता है। अगर उसको परिंदे की तरह फिजा में आजाद छोड़ दिया जाए ना, तो वो अक्सर लौट कर ही नहीं आता, या फिर किसी पराई मुंडेर पर बैठ जाता है। मामा, वो बात तो ठीक है, पर मोहब्बत के बाजार में सारा काम उधार और एतबार पर चलता है, और वो भी जुबानी कलामी। बेटा, उधार के लिए भी एतबार की जरूरत होती है। हाँ मामा, पर अगर उधार लेने वाले के दिल में ही खोट आ जाए तो क्या कर सकते हैं? मामा, मोहब्बत एक वर्चुअल, मेरा मतलब है फर्जी पिंजरा है, कोई सचमुच लोहे का पिंजरा तो नहीं है। और दिल का कैद खाना इख्तियारी और ऑप्शनल है। यहाँ किसी को जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकते। मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकती, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाती हूँ बेटा। थैंक यू मम। आइए। आप वहां बैठिए। It's your seat, अफजाल। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? No thanks. Actually, आज मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लाहौर इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और हमने सारा लाहौर ही देख लिया ना। हाँ जी, वो आपकी वजह से तो मैंने भी यार सारा लाहौर देख लिया। नायाब इंतजार कर रही होगी, चलें? I was thinking कि आप कुछ देर के लिए नायाब को भूल चुके होंगे, बट anyway, चलते हैं कुछ देर रुक कर। जी बेहतर। अब मैं हाँ, वो 2 कप कॉफी भेज देना। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। Thank you. You are a very good guide and companion. I'm impressed with you. मैं तो जी नौकर हूँ आपका। नहीं अफजाल, मुलाजिम तो आप मेरे बाबा की हैं। I would like to call you a good friend of mine. Isn't it like that? आओ नायाब, आओ। हेलो नायाब। हेलो, कैसी हो? I'm fine. पता है आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अफजाल इज़ वेरी वंडरफुल पर्सन आई गेस। कहाँ गए? बहुत सी ब्यूटीफुल प्लेसेस पे, और हाँ, एंड पे हम मीनार पाकिस्तान भी गए थे। अच्छा। उसकी हाइट पे हम लोग काफ़ी देर तक रहे, है ना अफजाल? जी जी। और उसकी हाइट से जब मैंने नीचे का व्यू देखा, दैट वाज ब्यूटीफुल। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल चाहा कि ये अनफॉरगेटेबल ब्यूटीफुल मोमेंट्स यहीं रुक जाएं। और फिर अफजाल ने मुझे एक शेर भी सुनाया था। शेर? कौन सा शेर? हाँ, मैंने याद किया था। इसने कहा था लाइक जैसे लोगों को चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट वाज दैट? ओह यस, सारे पिंड विच जानन तेरा निमा दिए मोमबत्ती। और यू नो, इसने ये शेर मुझे कहा था।
चलें? मामा इंतजार कर रही होंगी। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आई। बैठो 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 बेटा। बैठे आंटी, अम्मी बैठे। अब्बास, भाई कोई चाय लेके आओ और वो साथ बिस्किट वगैरह। ठीक है भाई अफजाल, मैं तो समझी थी कि तुम फ्लैट में शिफ्ट हो गए हो पर तुम तो अभी तक इसी कच्ची आबादी में। वो मम्मी ने बताया था कि आप अंकल हाशिम के फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल आंटी वो मोमी ने काफी इसरार किया था, लेकिन मैंने कुछ मुनासिब नहीं समझा। तो तुम शिफ्ट हो जाते हो उनके फ्लैट में? हाशिम भाई तो कभी कभार ही लाहौर आते हैं और वैसे भी उनका कमरा तो लॉक ही रहता है। बस आंटी वो तो देखो ना, अब तुम्हें घर या फ्लैट का कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। शादी के बाद आखिर नायाब इस फ्लैट में तो क्यों नायाब? आप शिफ्ट क्यों नहीं हो गए? नायाब, ये घर ठीक तो है, क्यों, क्या कहती हो? भाई जब इतने प्यार से कह रही थी तो शिफ्ट हो जाते ना। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कल ही शिफ्ट हो जाता हूँ। चलो हम इन्हें शिफ्ट होने दें, हम लोग चलते हैं। चलो नहीं आंटी, वो मजाक कर। वो बहन जी, अब तो एक ही कमी है, वो आप पूरी कर दीजिए। मेरी नया मुझे दे दीजिए। ये आप ही की अमानत है। मैं आंटी घर ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। हाँ अफजाल, तुम अब घर ढूंढ ही लो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस मामले में अब देर ना हो। और वो भाई साहब, वो मैं हूं ना जी। अंकल के बगैर? अगर वो मेरे बगैर निकाह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अफजाल, क्या ये अच्छा लगेगा? उनका कोई भरोसा नहीं है नयाब। पहले तो घर आते ही नहीं थे, उनके पाँव में चक्कर था, चक्कर। अब घर बैठे हैं तो घर से हिलने का नाम ही नहीं लेते। अम्मी, बेटा वो मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। मैं दवा दे दूंगी, बल्कि किसी वक्त आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करूंगी। मैं नायाब के वालिद से बात करूंगी। आफ्ताब दुबई गया हुआ है, बस वापस आ लेता है तो फिर तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है आंटी, आप जैसा मुनासिब समझे वैसे ही करें। ये हमारे घर में आ गई, हमारे घर को 4 चांद लग जाएंगे। अम्मी, वो 4 चांद कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने दिनों के बाद मेरे बेटे के मुंह पर मुस्कुराहट आई है। अब्बास, ले भी आओ चाय यार। लाओ रखो। तुम जाओ, मैं बनाती हूँ। जन्नत दिए, मेरे पुत्र की जिंदगी अब तेरे हाथ में है। मेरे बस में कुछ नहीं है भाभी, आप सलीम का दामन पकड़े। ओए सलीम, तू नहीं उसे पकड़वाया था, तू ही उसे बचा सकता है पुत्र। ताई जी, अब तो एक ही सूरत है कि अगर फूफा जी माफ कर दें तो फिर ही तीफे की जिंदगी बच सकती है। कोई फायदा नहीं है उसका, वो नहीं मानेगा। जन्नत, तुम उसे मनवा सकती हो। आप खुद चले जाएं उनके पास बाजी, मैं भी कोशिश करूंगी। सलीम बात करेगा? आखिर ये मेरा पुत्र है, मेरी जैनी का मंगेतर है। मंगनी की बात ना करें ताई जी। मैं हर कोशिश करूंगा, पर इस रिश्ते की बात ना करें। बात कैसे ना करो पुत्र? आखिर तुम दोनों ठीकरे की मांगो। मंगनी टूट गई है तो जुड़ भी तो सकती है ना, क्यों आपा?
टूटे ही नहीं। ताई जी, बात चीजें अगर एक दफा टूट जाए तो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकती। सलीम, और वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। और तुम तो हमारे पुत्र हो, हमारी औलाद हो। ताया जी, ताई जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा ना मनाता, लेकिन मुझे ज़ैनी पसंद नहीं करती। भाई ये तुमसे किसने कह दिया? ज़ैनी से पूछ लें, ये सामने खड़ी है। क्यों ज़ैनी, जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यही कहा था ना? वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। माफी मांग लूंगी। माफी मांग लूंगी क्या मतलब? चलो माफी मांगो। अच्छा, मुझे माफ कर दो। तुम कहती हो, तुमने ऐसे ही कह दिया था ज़ैनी। तुमने शायद ऐसे ही कह दिया था ज़ैनी, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अब माफी मांग तो ली है मैंने। जितने शैम्पू अरे बनवाइए। अच्छा तुम जाओ। मामा, मुझे अफजाल के वालिद और बाकी रिश्तेदारों के बगैर ये सब ठीक नहीं लग रहा। ठीक तो बेटा मुझे भी नहीं लग रहा। तुम ऐसा करो, किसी वक्त अफजाल को बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूं। वैसे सच पूछे ना तो मैंने सिर्फ मोमी की वजह से हामी भरी है। मामा, आप तो खामखा मोमी से खौफज़दा हैं। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और वैसे भी अफजाल इतने कच्चे नहीं हैं। बेटा, अल्लाह तुम्हें किसी भी इम्तिहान में न डाले। ये अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बेटा। इंसान बहुत कमज़ोर है।